Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। लेकिन इसको बताने से पहले मैं बात करने वाला हूं कि परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमको परपेंडिकुलर सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, बेस सिलेक्शन करने में दिक्कत होती है, लेकिन हाइपोटेनस सिलेक्शन करने में दिक्कत नहीं होता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। और हाँ, एक चीज़ हम बात करते हैं कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है थ्री, कोण मतलब कोण, मिति मतलब आप तीन एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, हमारा जो पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री में, ये हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अच्छा, रेशियो के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तो रेशियो के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं कि ये हमें डिवाइड करता है। देखिए, साइड को डिवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देखिएगा, इसमें पहले बात करते हैं क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या कंपलसरी है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, कौन एंगल? वन एंगल 90 डिग्री का होनी चाहिए। दूसरा होता है क्या, हम इसमें सीखेंगे बेस और परपेंडिकुलर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, बेस को बी से इंडिकेट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और हाँ, इसी के सिलेक्शन में दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट से पता चला है कि क्या है कि सर इसमें प्रॉब्लम्स होता है, बेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर। आज उसी के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। ठीक है, तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, बारीकी से, क्योंकि ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बेस को लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, जो लॉन्गेस्ट साइड वो होता है हाइपोटेनस। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में एक फिगर ड्रॉ करते हैं, उससे जरिए पता करेंगे कि ठीक है कि बेस और परपेंडिकुलर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, इसमें क्या है, ठीक है, कि साइन थीटा को शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं, कोसाइन थीटा को कोस थीटा लिखते हैं, टेंजेंट थीटा को टेन थीटा लिखते हैं, कोसेकेंट थीटा को कोसेक थीटा लिखते हैं, सेकेंड थीटा को सेक थीटा लिखते हैं, कोडेन थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो जनरली हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, इसी का हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, देखिएगा ये बहुत ही, इसको समझ लीजिएगा तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसको देखिए, इसके सामने देखना है, तो जो सामने वाला जो साइड होता है ना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। देखिए, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा एडजेसेंट साइड होता है। क्लियर है? और ये जो होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं।
ओके, चलिए एडजेसेंट साइड, इसके जस्ट थीटा जहां रहता है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और एडजेसेंट साइड जिसको हम बेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम B कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा परपेंडिकुलर और बेस का पता चल गया कंसेप्ट। सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जस्ट इसके बगल में इसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। एडजेसेंट साइड को बेस कहा जाता है, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं। और बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अगर देम सेम यही फिगर है वहां, अगर ये थीटा लेते हैं, देखिए ये एंगल थीटा मानते हैं, एंगल को क्या कहा जाता है? थीटा, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है थीटा, देखिए इसको पढ़ा जाता है थीटा। तो थीटा के सामने वाला, देखिए थीटा के सामने वाला ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, इसके जस्ट बगल में है ये साइड, तो ये साइड होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, क्योंकि जस्ट थीटा के बगल में होगा। ये तो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड होगा ये, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इसका परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं और एडजेसेंट साइड को हम बेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम B से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है हाइपोटेनस में या एडजेसेंट साइड में, ठीक है, तो बोलिए। ठीक है, अब क्लियर हो गया। देखिएगा एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि जहां पर थीटा माना जाता है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इससे नो लेन देन नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से दोनों एक दूसरे पे, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे प्रॉब्लम्स हमको होता है। देखिए जहां थीटा लेते हैं ना, उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बगल वाले जो साइड होता है ना, जिसको एडजेसेंट साइड कहते हैं, इसको बेस B के नाम से जानते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेनस, इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए इसमें हम हाइपोटेनस को H द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस को H द्वारा इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर को P, बेस को B। एडजेसेंट साइड का दूसरा नाम है बेस, जिसको B से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम कहेंगे ना साइन थीटा पहले निकालते हैं, देखिए पूरा का पूरा साइन थीटा बड़ा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, साइन थीटा किससे किसे रिलेशन रखता है? देखिए साइन थीटा किससे किसे रिलेशन रखता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये तो परपेंडिकुलर है जिसको P से इंडिकेट किए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। सामने वाला है तो इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, अच्छा, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 1, साइन थीटा, जो साइन थीटा रिलेशन रखता है ना, तो उसका रिलेशन होता है 2 से, ठीक है, परपेंडिकुलर और दूसरा हाइपोटेनस से। दम पूरा लिख दे रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से इसका रिलेशन होता है, इसके बीच दूसरा कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो पहली बात करते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा है तो हम क्या बोले? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है, तो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर
परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। चलिए ए बी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए सी। तो ए बी को क्या माने हैं, पी ना, चलिए पी लिख दिया, और ए सी को माने हैं एच, चलिए हमने एच लिख दिया। क्लियर है। अच्छा अब एक चीज देखिए, दूसरा चीज इसका जस्ट अपोजिट होता है, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा यहीं पर बहुत फॉर्मूला है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है ना जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर हो जाता है, नीचे ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी। साइन थीटा भी रिलेशन रखता है किसे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से, और कोसेक थीटा भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, साइन थीटा पी बाई एच, कोसेक थीटा एच बाई पी आया। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है ये। और जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा के बदले पी बाई एच लिखेंगे और कोसेक थीटा के बदले एच बाई पी लिखेंगे। ये क्या हो रहा है, ये तो कट गया, कट के वन आ गया। तो देखिए कभी भी एक फार्मूला ये भी याद रखना है, साइन थीटा बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, या कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कभी भी नहीं, साइन थीटा किससे रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से। ठीक है, साइन थीटा का चचेरा भाई है कौन, कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट काम करता है, तो ये भी इसी के साथ रिलेशन रखेगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा कॉस थीटा, कॉस थीटा किससे किससे रिलेशन रखता है, तो देखिए बेस, बेस से और हाइपोटेनस से, बेस से और हाइपोटेनस से। ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, कॉस थीटा का मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई कहिए चाहे चचेरा भाई कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस थीटा का भाई है सेक थीटा। ठीक है, तो इसके अपोजिट नेचर का होता है, यह भी इसी के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं। ठीक है, तो ये बेस और हाइपोटेनस से रिलेशन रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए थीटा, हमने बोला है ना कि जस्ट ये एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड को बेस कहा जाता है, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, और यहां से यहां ए से हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से बेस, बेस ये होता है, तो हम एक चीज लिख देते हैं, बेस, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। तो बेस को बी कहते हैं और हाइपोटेनस को एच कहते हैं, लिख देते हैं। अच्छा और कुछ लिखना चाहते हैं, बेस को बी सी लिख सकते हैं। बेस हमारा क्या है, देखिएगा बी सी, और हाइपोटेनस है ए सी, ए सी। तो बी सी को माने हैं बी, चलिए बी, और हाइपोटेनस को एच। ठीक है। अच्छा कॉस थीटा का हमने बोला था कि मौसेरा भाई है सेक थीटा, चलिए सेक थीटा, तो ये उल्टा, ठीक है, उल्टा नेचर का होता है, कॉस थीटा का उल्टा नेचर का, तो एच बाई बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब दोनों में जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बी बाई एच इंटू एच बाई बी। ओ माई गॉड, ये भी कट के हो गया 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉस थीटा सेक थीटा बराबर, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है।
अब हम लिख सकते हैं cos थीटा और sec थीटा का वैल्यू होता है 1, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा लिखते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहली बात है cos थीटा किससे संबंध रखता है? बेस और हाइपोटेनस। कोई कहता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो वो लोग सावधान हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कहना है, गलती बताओगे प्रॉब्लम तुम्हारी होगी, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे पहले माइंड सेट करना होगा। cos थीटा किसके साथ संबंध रखता है? बेस और हाइपोटेनस के साथ, ठीक है। या दूसरा, बेस को एडजेसेंट साइड कहते हैं, ये भी कह सकते हैं, जैसी इच्छा, जैसे आप कहें। बेस कहें तो भी सही है, हाइपोटेनस कहें तो भी सही है, वही है, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। चलिए देखो, अच्छा देखिए, ये tan थीटा cot थीटा में मेरा भाई है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है ये किसके साथ संबंध रखता है, सबसे पहले जानने वाली चीज है कि किसके साथ संबंध रखता है। तो देखिए, परपेंडिकुलर और बेस से संबंध रखता है। चलिए किससे रखता है? परपेंडिकुलर एंड बेस से रिलेशन रखता है, P एंड B से संबंध रखता है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा होता ना, तो इससे मतलब ही नहीं रखता है, तो इसको इग्नोर करेंगे, जिससे हमको मतलब नहीं रहता उसको इग्नोर करते हैं, तो इसको हमको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इससे और इससे रिलेशन रहते हैं, क्लियर है। तो कोई भी बोलेगा कि tan थीटा में कभी भी हाइपोटेनस नहीं आता है, तो इसलिए सावधान हो जाइए कि परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब रहेगा, ठीक। चलिए tan थीटा बराबर होता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं AB बाई, हम ऐसे लिख देते हैं पूरा, देखिए शॉर्टकट लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट। तो परपेंडिकुलर ये AB, यानी कि AB बाई बेस BC, तो AB को P कहते हैं, बेस को P। आइए cot थीटा देखिए, cot थीटा जस्ट उल्टा नेचर का रखता है, तो B बाई P, ओके। अच्छा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यूज देखते हैं क्या आता है। tan थीटा cot थीटा इक्वल टू, दादा ये तो पहले ही गड़बड़ कर रहे हैं, तो tan थीटा के बदले P बाई B लिख सकते हैं और cot थीटा के बदले B बाई P लिख सकते हैं। माय गॉड, ये भी कट को 1 आ गया, तो डैट मीन्स कह सकते हैं वी कैन राइट tan थीटा into cot theta equal to 1, also we can write tan theta 1 by cot theta and cot theta बराबर 1 by tan theta, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जिसके जरिए प्रॉब्लम सब सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूं पावर ऑफ टी रेशियो, ठीक है। देखिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, पावर ऑफ टी रेशियो। कहने का मतलब होता है ना, देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा का जब स्क्वायर करते हैं ना, साइन थीटा का स्क्वायर, तो देखिए कैसे कैसे लिखा जाता है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है। ये अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर लिख देता है, ठीक है, ये हमारा गलत प्रोसेस है, ये हमारा सही है, क्लियर है। कभी भी याद रहे कि जब साइन थीटा का पावर स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे स्क्वायर देना पड़ता है, एंगल पर नहीं। देखिए क्या है ना कि हमको किस पे स्क्वायर देना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर। जैसे मान लेते हैं कि हम क्यू के बारे में बात करते हैं, साइन थीटा का क्यू मतलब पावर 3, ठीक है। जैसे हम इसका करते हैं तो इसको हम साइन क्यू थीटा, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पावर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पावर देंगे, एंगल पर पावर नहीं होता है, ये राइट। जैसे में कि कॉस थीटा का स्क्वायर देंगे, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा देंगे, ठीक है। जैसे में अगर हम बात करते हैं ना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक, कॉस थीटा का क्यू, तो कॉस क्यू थीटा लिखेंगे, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं, देखिएगा जरा सा ध्यान से, अगर साइन है, चाहे टेन थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे को कोई भी पावर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे होगा, एंगल पर पावर नहीं होता है, ये सही है। और एक चीज देखिएगा, जैसे में कि साइन थीटा का पावर 4 कर देते हैं, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पावर होगा, एंगल पर नहीं होगा। जैसे में कहने का मतलब देखिए, एंगल लेकर लिखते हैं, जैसे में साइन 30 डिग्री का है, स्क्वायर किए ना, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। जैसे में मान लेते हैं कॉस स्क्वायर, जैसे में कॉस 60 डिग्री है, 60 डिग्री पर पावर 3 है, पूरे पे होल पावर 3 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे पावर देते हैं, कॉस पे पावर देंगे क्यू, और 60 डिग्री लिख देंगे, और इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ टी रेशियो समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको कभी भी आप लोग गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखिएगा, जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, क्लियर है, ये भी गड़बड़ नहीं करेंगे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अच्छा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये अब कुछ फंक्शंस है, ठीक है, और कुछ स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है। स्क्वायर रिलेशन में क्या होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब एक चीज देखिए, हम बात कर रहे हैं, और जो टॉपिक का है हम बता रहे हैं स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशंस क्या होता है, ये भी बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट। देखिए स्क्वायर रिलेशन, ये टॉपिक बहुत बेहतर है, स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्लियर है, ओके ना। बहुत कुछ देने वाले हैं आज, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा में होता है, देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्लियर है। ऐसे कहने का मतलब होता है कि प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया करता है, तो इसीलिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक को प्रूफ कर रहा हूं। आप लोग इस फॉर्मूले को आप लोग इस फॉर्मूले के जरिए प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का प्रूफ कैसे होता है। तो चलिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के सामने आ रहा हूं, और ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है, तो यहां पर हमने एंगल ले लिया, एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जो सामने वाला साइड होता है, ये सामने वाला जो साइड होता है, ये जो सामने वाला साइड होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है,
ठीक है, जिसको H से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं। और थीटा के देखिए, थीटा से ये है, ये तो लॉन्गेस्ट साइड है तो इसको हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा से जस्ट मिला हुआ है ये, तो इसको हम एडजेसेंट कहते हैं, एडजेसेंट साइड, जिसको हम इस एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस। एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? बेस, जिसको हम B से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा क्लियर हो गया? क्लियर है, समझ में आ रही है? बिल्कुल ही झकास तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, परपेंडिकुलर अब क्या करते हैं ना कि P रहने देते हैं और एडजेसेंट साइड यानी कि बेस को B रहने देते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहां पर हो गया B और यहां पर हमने इसको एडिट करके लिख दिया P, पूरा लेंथ है। अच्छा, एक चीज देखिए, साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा में हमने रिलेशन रखा था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा परपेंडिकुलर ये है ना ए बी बराबर P है। चलिए P ले लिया और हाइपोटेनस H, तो H ले लिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और हमको कॉस थीटा में बताए थे ना कि बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखता है। ठीक है, तो चलिए बेस और हाइपोटेनस, बेस को B माने हैं, चलिए हाइपोटेनस को H, हाइपोटेनस। ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, एक चीज देखिए, हम इसको क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। इसको हम स्क्वायर किए, देखिएगा, इसको हम स्क्वायर किए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो P स्क्वायर बाई H स्क्वायर आ जाएगा ना। अब इसको देखिए, इसको स्क्वायर किए तो B स्क्वायर बाई H स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जोड़ना है तो इसको हम 1 कर देते हैं और इसको हम 2 कर देते हैं। देखिए 1 प्लस 2, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना है? साइन स्क्वायर थीटा P स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? B स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज जरा सा देखने वाली बात है, इसका एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर आ गया, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। अच्छा, एक चीज देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है उसका रिलेशन। तो बेस यहां क्या है? बेस B है ना, चलिए तो B लिख दिए। अच्छा, परपेंडिकुलर P है ना, तो यहां पर P का स्क्वायर लिख दिए। हाइपोटेनस शॉर्ट में लिखे हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस H स्क्वायर है ना, तो H स्क्वायर लिख दिए। अच्छा देखिए H स्क्वायर चाहे B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के बदले H स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए यहां पर हमने H स्क्वायर लिख दिया बाई H स्क्वायर, ये कट गया 1। तो कहने का मतलब होता है, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो स्टूडेंट ध्यान दे, ऐसे ही प्रूफ कर लेगा, ऐसे ही प्रूफ कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से छोटा सा प्रूफ है। 2 नंबर का क्वेश्चन आती है, 3 नंबर का 2 नंबर का नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस से ही इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसका जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टर्न स्क्वायर थीटा है, ठीक है, अपने से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, और सबका वैल्यू 1 आएगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसका समराइज हमने यहां दे दिया है। साइन थीटा किसके बीच रिलेशन रखता है? P बाई H। हमने बोला था कि साइन थीटा का चचेरा बाई कोसेक थीटा, ये अपोजिट
नेचर का होता है, ठीक है। अब कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच किसके बीच रिलेशन रखता है? बेस और हाइपोटेनस के बीच, क्लियर है। अच्छा, इसका बताए थे सेक थीटा, ये भी इसका ये अपोजिट नेचर रखता है। टेन थीटा और कॉट थीटा इसका ये अपोजिट नेचर रखता है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन रखता है ये हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सबका वैल्यूज कितनी होती है? 1। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इक्वल में 1 लगा दिया, क्लियर है। सबका वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्लियर है। अब tan A 4/3 है, तो फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल A। चलिए बात करते हैं। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना, देखिएगा tan A है 4/3 है, तो tan थीटा में आते हैं, किसके किसके बीच में रिलेशन रखता है? परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन रखता है। चलिए, तो यहां पर हमने लिख दिया परपेंडिकुलर और यहां पर हमने लिख दिया बेस। चलिए, क्लियर है। यहां पर हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है कहीं पर? यहां चलिए ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला क्या होता है? ये एंगल है, इसको ए को कंसिडर किया गया है एंगल। तो इसके सामने वाला क्या होता है? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये हो गया P बराबर कितना दिया हुआ है? 4। चलिए 4 ले लिया, और B बराबर कितना दिया है? 3। चलिए यहां पर B बराबर हो गया 3, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए ये तो नहीं आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए, पर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर, यानी कि AC को हम हाइट मानते हैं, हाइपोटेनस H कहते हैं। तो H, ठीक है, H का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये और इसका स्क्वायर, यानी कि P का स्क्वायर और B का स्क्वायर। देखिएगा H इक्वल टू रूट अंडर हो गया P 4 है, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 16 प्लस 9 25। देखिएगा 25 का कितना होता है? 5 होता है। यानी कि जो H बराबर हमको निकल के आया है, ये हमारा हो गया 5, पूरा क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसको, हमारा tan A 4/3। तो tan A और cot थीटा, यानी कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो यहां पर tan A आ गया है। देखिए एक तो दिया है tan A 4/3, तो हम तुरंत लिख देंगे cot A। क्या लिख देंगे? cot A 3/4। ये हमारा निकल गया, ठीक है। दूसरा है साइन थीटा किसके बीच में रिलेशन रखता है? तो साइन ए परपेंडिकुलर। देखिएगा साइन ए परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो यहां का परपेंडिकुलर कितना है? P4, यानी कि P बाई हाइपोटेनस H, यानी कि कितना आ गया इसका रिजल्ट? 4/5, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, साइन ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। जस्ट ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक। चलिए, तो यहां पर हमारा ये भी निकल गया, कोसेक ए 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। चलिए ये भी हमारा निकल गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कॉस। ये तो कोई बोलेगा ना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की संख्या कितनी है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की संख्या कितनी है? तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 दिया है तो 5 जो बचा हुआ है, तो 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया और 2 बाकी है। तो चलिए कॉस ए
कॉस ए किस, यहाँ देखिए बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रखा है। चलिए बेस इसमें कितना है, बी, यानी कि बी अपॉन हाइपोटेनस एच है, यानी कि 3/5। कॉस ए का उल्टा देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सेक ए, तो 5/3। ये आंसर हो गया, आंसर लिख देंगे। क्लियर है। चलिए इस तरीके से आपको पूरी की पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स आएगी, मैं हूं ना यार, किसी टाइप्स का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा। क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा देगा, हवा में। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। साइन ए इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है, कॉट ए 8/15, सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। ओके, चलिए बात करते हैं। ज़्यादा बात को हम आगे नहीं बढ़ाते हुए काम को शुरुआत करते हैं। P पर 90 डिग्री है। चलिए ओहो, ओके हो गया। OP 7 है, OP, चलिए इसको OP मान लिए और इसको Q मान लिए, इसको O मानते हैं और इसको Q मानते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब क्वेश्चन होता है कि क्यू सर क्यू इसको क्यों माने, इसलिए माने ना कि देखिए साइन क्यू दे रहा है, कोस क्यू, अब यहां से लेना पर यहां से परपेंडिकुलर, इससे अच्छा है कि ये साइन क्यू का परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, ये। क्लियर है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओपी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो ये इसको बराबर पी हो गया और ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। क्लियर है। अब हम देखते हैं OQ माइनस OP। क्लियर है। अब देखिए OQ माइनस OP, ठीक, यहां पर 1 cm दिया हुआ है। यहां पर हम करेंगे क्या, गिवन क्या दिया है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो देखिए OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिए। अच्छा, एक चीज देखिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर। PQ हाउ मच, PQ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम PQ को PQ रहने देते हैं। OP 7 है, चलिए 7 का स्क्वायर रखेंगे। OQ बराबर 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ रख दिया। ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहां पर PQ स्क्वायर प्लस 49 इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, 1 PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ हो गया। अब देखिए PQ स्क्वायर दोनों तरफ है और दोनों तरफ मजे की बात है कि प्लस में है, ये हो गया कैंसिल। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां पर 49 है, चलिए 49 लिख दिया, इक्वल टू 1 है, इधर पार्टी लेके चला है, इक्वल टू 1, तो माइनस हो गया, और 2PQ। तो अच्छा देखिए PQ बराबर 49 में से 1 गया 48। ठीक है, 2PQ बराबर 48। अच्छा, PQ इक्वल टू 48/2 यानी कि 24, यानी कि PQ इक्वल टू कितना आ गया 24। अच्छा, जब PQ 24 आ गया, इसको 1 मान लेते हैं, PQ 24, तो OQ कितना आ जाएगा, यानी कि OQ आ जाएगा 1 प्लस PQ, यानी कि 1 प्लस 24 यानी कि 25। ठीक है, तो अब हम लिखने के लिए तैयार हैं। क्या लिखने के लिए तैयार है, P7 आ गया है, P बेस हमारा
पी क्यू है, पी क्यू 24, यहाँ पर 24 लिख दिया, ठीक है। ओ क्यू कितना है 25, चलिए 25 हमने लिख दिया, ठीक है। कभी भी मैथ को सॉल्व करेंगे ना ऐसे करेंगे। अब हमारा क्या है कहा नाम कि चलिए पूछा गया है, देखिए जी पूछा गया है क्या, साइन क्यू, साइन क्यू किसके किसके बीच रिलेशन रखता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। चलिए इसका परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस है 25। चलिए ये हमारा एक आंसर आ गया। और कॉस क्यू निकालना है, ठीक है, कॉस क्यू। तो कॉस क्यू किसके बीच में रिलेशन रहता है, बेस और हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस ये है, हाइपोटेनस बेस कितना है 24, चलिए 24 हमने लिख दिया, और हाइपोटेनस 25 है, 25 लिख दिया, ठीक है। अब हमारा हो गया काम क्लियर। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे, और जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। रवि सर आप लोग के साथ हैं, ठीक है। और हाँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हो, रवि सर जिंदाबाद। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर, ऑल द बेस्ट।